हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में ना एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी है मेरे चैनल में। कई दिनों से इसकी डिमांड की जा रही थी। हालांकि मैं इसकी पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं दोबारा से कर रही हूँ और वो है इडली सांभर चटनी। दो तरह की चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी, साथ में बहुत क्विक सांभर बनाना की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ में इडली तो बनेगी ही बनेगी, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट रुई की तरह इडली बनाने वाली हूँ। और इडली का बैटर मैं कल बना चुकी हूँ, वो क्लिप मैं आपके साथ में ऐड करूँगी, क्योंकि इडली या डोसा ना बिल्कुल झटपट वाला नहीं बनता है। उसको पहले से बैटर बनाना पड़ता है, उसको फर्मेंट करना पड़ता है। वो क्लिप मैं आपके साथ में इसी में ऐड करने वाली हूँ। तो कल मैंने बैटर पूरा रेडी कर लिया है, फर्मेंट भी हो चुका है अच्छे तरीके से, और मॉर्निंग में मैंने उसको फ्रिज में भी रख दिया है। और मॉर्निंग में फ्रिज में रखने के बाद मैंने आपको उसमें बताया भी है कि अगर ज़्यादा फर्मेंट हो जाए ना तो वो कई बार ओवरफ्लो हो जाता है, जबकि मैंने हाफ हाफ भरा था, पर वो थोड़ा सा ओवरफ्लो हो गया था। एनीवे, मैंने उसको क्लीन करके फ्रिज में रख दिया ताकि वो बैटर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। चलिए, तो सबसे पहले आपको मैं कल वाली क्लिप दिखाती हूँ जिसमें मैंने इडली का बैटर तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल ली है, तो कोई भी कप या कटोरी को सेट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने कटोरी ली है और साबुत धुली हुई उड़द की दाल ली है। आप स्प्लिट वाली टूटी वाली उड़द की दाल भी ले सकते हैं। और मैंने 1.5 कटोरी उड़द की दाल ली है। बिल्कुल आसान तरीके से बैटर बनाएंगे, तो जितनी उड़द की दाल है उससे मैं डबल चावल लेने वाली हूँ। उसी कटोरी से मैंने मेजर किया है। और चावल ना बिल्कुल मोटा वाला चावल लीजिएगा, महंगा बासमती मत लीजिएगा। बासमती चावल से अच्छी इडलियाँ नहीं बनती हैं। देखिए, बिल्कुल सस्ता वाला चावल, साधारण भाषा में बोला जाए ना तो सस्ता मोटा वाला चावल लीजिएगा, उससे इडली बहुत अच्छी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो मैंने 3 कटोरी चावल ले लिया है। सेम मेजरमेंट के लिए कटोरी या कप लीजिएगा। अब इसको ना पानी से अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं हल्का सा वॉश कर रही हूँ, बाकी इसको जाके आप अच्छे तरीके से सिंक में धो सकते हैं। तो मैंने भी इसको 3 से 4 बार अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के धो लेना है। यहाँ पे मैंने धो लिया है, पानी में भिगो दिया है और इसको भिगो के रखिए कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए, तब प्रॉपर तरीके से भीगती है। जल्दीबाजी में भिगोना है तो थोड़ा सा गर्म कर लीजिए पानी, गर्म पानी में ये 2 से 3 घंटे में भीग कर तैयार हो जाएगी। और हाँ, मैंने तो नॉर्मल मोटे वाले चावल लिए हैं, जो सस्ते वाले चावल आते हैं। इसके लिए इडली के लिए एक बॉयल्ड राइस भी आता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, पर उसको पीसने में ना मिक्सी में दिक्कत आती है, इसलिए नॉर्मल मोटा चावल लीजिए, उससे बहुत परफेक्ट इडली बनकर तैयार होगी। तो अभी दिन के लगभग 1 से 1.5 बजे हैं। इसको 4 से 5 घंटे में शाम तक पीसने वाली हूँ छोड़ने के बाद में। और शाम को पीसने के बजाय देखिए रात हो चुकी है, रात के लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। मेरा डिनर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब मैंने इसको खोला तो यहाँ पे चावल तो बहुत अच्छे तरीके से भीग चुके हैं, पर यहाँ पे गर्मी के कारण ना देखिए इसके ऊपर हल्का सा झाग जैसा आ गया है दाल के ऊपर। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको वैसे भी इसको फर्मेंट ही करना है। और चलिए अब इसको फटाफट से पीस लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि चावल अच्छे तरीके से भीग चुका है, हाथों से टूट रहा है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से दोनों चीज़ें भीग चुकी हैं। और इतना टाइम हो गया ना तो वो भीग तो बहुत अच्छे तरीके से चुका ही है। और अब यहाँ पे एक जार लिया मैंने मिक्सी का। सबसे पहले मैं चावल पीसने वाली हूँ। अब एक टिप बताती हूँ कि अभी तो जैसे गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में आप कोई भी पानी इसको पीसने में उपयोग में ला सकते हैं, पर अगर सर्दियों में इसको पीसना है ना तो चावल पीसने के लिए भी दाल का पानी ही इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, दाल का पानी मैं चावल में डाल रही हूँ, जिससे कि ना फर्मेंटेशन प्रोसेस की स्पीड ना बढ़ जाएगी, जल्दी से फर्मेंट हो जाएगा। तो पहले मैंने चावल पीसा, उसमें दाल का ही पानी डाला। चावल पीसने में थोड़ा सा कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। और आप देख पा रहे हैं कि रात हो चुकी है अच्छी खासी, रात के 9:30 बज रहे हैं। और चावल को कितना भी पीसिए ना थोड़ा सा दरदरा रहता ही रहता है, लेकिन अपनी तरफ से महीन पीसिएगा। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे चावल को पीस लिया है और चावल को पीस के एक बड़ा सा भगोना मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारा बैटर बना रही हूँ। मेरे घर में इडली बहुत पसंद की जाती है। तो ये एक बैच मैंने पीस लिया है। बस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसके 3 बैच पीसूँगी। चावल मेरा जितना है उसमें 3 बैच पीसे हैं। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे दाल को डालने वाली हूँ। तो चावल को पीसने में थोड़ा सा कम पानी लगता है, लेकिन दाल पीसने में ना पानी ज़्यादा लगता है। तो ये देखिए, दाल पूरी की पूरी ऊपर लेवल पानी का ऊपर आ जाता है, मतलब इतना पानी डालना है। और ज़रूरत पड़े तो और भी डालिएगा, लेकिन इडली का बैटर एकदम गाढ़ा पीसना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इडली का बैटर पतला नहीं होना चाहिए। देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी दाल पीसी है, लेकिन चिकनी पिसती है। उड़द की दाल ना बिल्कुल स्मूथ पीस के तैयार होती है।
और उड़द की दाल मैंने 2 बैच में पीसी है। ये एक बैच पीस लिया और ये दूसरा बैच भी पीस लिया है। तो दाल और चावल पिस चुके हैं। मैं इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती हूँ, उसके बावजूद आप देखिए कितनी बढ़िया इडली बनती है। और अब इसको 2 से 3 मिनट तक हाथ से फेंटिए। हाथ की गर्मी से ना बहुत बढ़िया बैटर बनकर तैयार होता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप चाहें तो स्पैचुला का भी यूज़ कर सकते हैं, पर हाथ को वॉश करके आराम से इसको फेंटिए, बहुत बढ़िया बैटर बनकर तैयार होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने इसको ज़्यादा है तो मैं 2 पोर्शन में डिवाइड करने वाली हूँ। और इसको नमक नहीं डालना है, ध्यान दीजिएगा, नमक फर्मेंटेशन की प्रोसेस को स्लो कर देता है। नमक हम बाद में डालेंगे। और हाफ़ हाफ़ मैंने कर दिया क्योंकि फर्मेंट होने के बाद ना ये डबल हो जाता है। अब इसको हाफ़ हाफ़ करके ओवरनाइट छोड़ देना है। और अगर मतलब जल्दीबाजी में अगर आपको करना है तो आप इसको ओटीजी वगैरह में रख सकते हैं, पर गर्मियों के दिन है, आप प्लेटफॉर्म पे छोड़ दीजिए, आराम से ये फर्मेंट हो जाएगा। पर नमक ना डालिएगा, नमक डालने से फर्मेंटेशन प्रोसेस ना स्लो हो जाएगी। और इसके नीचे मैं एक थाली लगा देती हूँ। कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है फर्मेंट होके ना, तो बहुत ज़्यादा पूरा प्लेटफॉर्म पे फैल जाता है, उसको आप उपयोग में नहीं ला सकते हैं, इसलिए मैंने नीचे थाली लगा दी। और एंड में सच में सुबह ना ये पूरा का पूरा ओवरफ्लो भी हो गया था और उसको मेरे को काफ़ी क्लीन करना पड़ा। तो बस इसको मैं ओवरनाइट छोड़ने वाली हूँ। तो सांभर के लिए मैंने कुछ सब्जियां कट करके रखी हैं। मैंने पहले कुकर चढ़ा दिया ताकि तेल गर्म हो जाए। और यहाँ पे देखिए ये जो सब्जियां कट करी है ना मैंने, उसमें मैंने लिया है फूल गोभी। अपने पसंद की सब सब्जियां ले सकते हैं आप। फूल गोभी लिया है मैंने, भिंडी ली है, गाजर लिए 3 से 4 भिंडी ली है, 1 गाजर ली थी, पम्पकिन कद्दू ज़रूर से जाता है, साथ में लौकी भी ज़रूर डलती है, और साथ ही साथ में सहजन की फली, मुनगा की फली, ड्रम स्टिक, ये भी ज़रूर से डलता है, और बैगन भी डलता है। तो जो बीन्स वगैरह जो भी आप डालना चाहते हैं ना, देखिए आपके ऊपर है, जो भी सब्जियां आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, पर कैबेज वगैरह ना ऐड करिएगा, उससे ना सांभर का टेस्ट थोड़ा सा बिगड़ जाता है क्योंकि वो फैल सा जाता है ना कैबेज। ऑयल को मैं गर्म होने दूंगी। थोड़े से इसमें मसाले निकाल लेने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है खरल, खलबत्ता, और खलबत्ते में मैं डालने वाली हूँ देखिए कुछ कलियाँ लहसुन की और साथ में छोटा सा टुकड़ा अदरक का। और बस जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं इसको क्रश कर लूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इस ऑयल में मैं डालूँगी हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून ज़ीरा। अच्छे तरीके से चटकने देंगे। और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ मिर्च की क्वांटिटी देखिए आप अपने हिसाब से कीजिएगा। 2 तो साबुत लाल मिर्च मैं तोड़ के डाल रही हूँ, साथ में साबुत मिर्च बिना तोड़े भी डाल रही हूँ, गोल मिर्च। और सांभर है तो सांभर में हींग ज़रूर से जाता है, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैंने 1/4 चम्मच हींग डाल दी है। साथ ही साथ में अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन और अदरक जो हमने ना क्रश करके रखा है। इस तरीके से एक साथ एक ही पॉट में बना के देखिएगा ना, अलग से दाल उबालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया सांभर बनकर तैयार होता है। धीमी आंच पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसको। और अब मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक चॉप करके रखा था मैंने, इसको डाल दूँगी। हल्का सा अदरक लहसुन का कलर चेंज होगा। यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया है। प्याज को भी बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और आज इसी वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ बातें भी करना चाहती हूँ, कुछ बातें क्लियर भी करना चाहती हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स मुझे मेरी सारी वीडियोस को ना बहुत पसंद करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कई बार कुछ व्यूअर्स क्या है कि हमेशा टाइम की प्रॉब्लम बताते हैं कि आप वीडियोस बहुत लंबा बनाती हैं। तो आप लोग एक बात बताइए कि मैं एक वीडियो में, जैसे अभी मैंने आपको बताया 2 चटनी 1 सांभर, पूरा फुल कोर्स मील की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जनरली करती हूँ। तो अगर आप बताइए कि अगर मैं 4 चीज़ें एक थाली में एक साथ बता रही हूँ आपको, तो वो वीडियो शॉर्ट में मैं कैसे बताऊँ। जनरली लोग सिर्फ एक चटनी की रेसिपी 8 से 10 मिनट की बनाते हैं, सिर्फ एक सांभर की रेसिपी देते हैं, इवन सिर्फ इडली के बैटर की रेसिपी यूट्यूब में पड़ी हुई है। मेरा इडली के बैटर से शुरू होता है, दाल चावल भिगाने से शुरू होता है, और एंड तक पूरी चटनी सांभर बनने से लेके सर्व तक का पूरा प्रोसेस मैं बताती हूँ, ताकि अगर जो यंगस्टर्स हैं या जिन्हें नहीं आता है ना, वो ज़ीरो से लेके एंड तक पूरी की पूरी प्रोसेस को वो समझ पाएँ और उनसे कहीं पर भी कोई गड़बड़ी ना हो। मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर कोई
अगर मैं कोई चीज़ बता रही हूँ, मेरे पास में अगर कोई नॉलेज है, अगर मैं किसी को दे रही हूँ, तो वो नॉलेज कंप्लीट जाए, जिससे कि सामने वाले को वो चीज़ बनाने में दिक्कत ना हो। इसीलिए हो सकता है मेरी वीडियोस, मेरे एक्सप्लेनेशन थोड़े से लंबे हो जाते होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो यूज़लेस होते होंगे। वो हेल्पफुल ही रहते हैं कि जब भी आप आज से 2 साल बाद भी बनाएंगे ना उस चीज़ को, तो आप एक वीडियो पूरा देखेंगे ना, उसी में आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चाहे वो कोई भी रेसिपी हो, चाहे वो समोसे की हो, चाहे वो कचौरी की हो, चाहे वो डेली मील की हो, चाहे वो रसगुल्ले, किसी भी स्वीट्स की हो। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कंप्लीट प्रोसेस बताई जाए, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, और मिस्टेक्स करने से, एक छोटी सी मिस्टेक करने से भी वो पूरी रेसिपी बिगड़ जाती है। तो वो मिस्टेक भी मेरे व्यूअर्स ना करें जब उस चीज़ को बनाएं। तो यही मेरी पूरी हमेशा कोशिश रहती है, इसलिए शायद मेरी वीडियोस लंबी होती हैं। और मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मेरे एक वीडियो में आपको 4 से 5 रेसिपीज़ मिलेंगी। सिर्फ एक चटनी की रेसिपी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक बैटर बनाने की रेसिपी नहीं मिलेगी, सिर्फ एक इडली बनाने की रेसिपी नहीं मिलेगी, आपको बैटर दाल भिगाने से लेके पूरे एंड तक की पूरी रेसिपी मिलेगी। तो आप समझिए कि वीडियो तो लंबी होगी ही। और मैंने लाइव की 2-3 बार, 4-5 बार लाइव कर चुकी हूँ। उसमें भी कई कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं होता है, हम लोग वर्किंग हैं। मैं बिल्कुल समझती हूँ, सही बात है, टाइम की आजकल सभी के पास में कमी रहती है। आप वो वीडियो मैं पब्लिक कर देती हूँ, आप बाद में जाके उसको डबल स्पीड में देख सकते हैं। लेकिन कई लोगों ने मुझे कहा कि आप डो पहले से लगा लीजिए, आप आटा गूंथ के क्यों बता रही हैं। तो भाई, अगर मैं कोई पराठा बना रही हूँ, अगर मैं आटा पहले से लगा के बता दूंगी या रख दूंगी, तब तो फिर मतलब मेरे व्यूअर्स को पता ही नहीं चलेगा ना उसमें क्या क्या पड़ा है। अगर मेरे को सिर्फ नमक डाल के गूंथना होगा ना, तब तो मैं गूंथ के भी रख सकती हूँ, मैं बता दूंगी कि भाई मैंने इसमें नमक डाल के गूंथ लिया है। लेकिन अगर उसमें मुझको और कोई चीज़ें भी ऐड करनी है, मान लो दही ऐड करना है, मान लो मलाई ऐड करना है, कुछ और भी ऐड करना है, सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर ऐड करना है, तो वो तो मुझे ऐड करके बताना पड़ेगा कि गुनगुने पानी से करना, कि गुनगुने दूध से करना है, कि ठंडे पानी से गूंथना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको पनीर भुना मसाला और नहीं, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था खोबा रोटी का, खोबा रोटी और दम आलू का लाइव किया था। उसमें भी मेरे पास में कमेंट आए कि आप डो पहले से लगा के रख लीजिए, आप टाइम लंबा कर देती। तो 1.5 घंटे में सोचिए, लाइव में मैंने आपके साथ में 3 रेसिपीज शेयर की थी, इंक्लूडिंग डो लगाना। डो से लेके मैंने दम आलू पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया था आपको, डो लगा के खोबा रोटी बनाना बताया था, और साथ ही साथ में उसमें पाइनएप्पल रायता की भी कंप्लीट रेसिपी दी थी। अब इतना पूरा 3 रेसिपीज़ एक साथ कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा ही लगेगा मेरे हिसाब से, अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए। फिर शॉर्टकट में वीडियोस तो फिर मिल ही जाएंगे आपको, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे जो 5 मिनट में सब कुछ बता देते हैं। लेकिन इसके बाद कोई गारंटी नहीं रहती कि आप बनाएंगे तो वो प्रॉपर बनेगा, क्योंकि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं लोग, वो उसमें क्लियर नहीं होता। तो बस हाथ जोड़ के विनती है, जिनके पास समय की कमी है, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, आप उसको बाद में देख सकते हैं, आप उसको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब में बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे कि आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो ये मेरे पास में बहुत कमेंट्स आते थे, तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इस बात को मैं क्लियर कर दूंगी। और यहाँ पे ये देखिए, प्याज पूरा भुन चुका है, बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इस प्याज के साथ में ना मैं यहाँ पे सब्जियों को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेने वाली हूँ। सब्जियों को भी हल्का सा भून लेते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने डाल दिया है गोभी, गोभी के साथ मैंने डाल दिया है कद्दू, साथ ही साथ में यहाँ पे मैंने डाल दी है लौकी। अच्छा, ये जो सहजन की फली है ना, सहजन की फली को इसमें नहीं डालेंगे, कुकर में कभी भी डाल के बॉईल मत कीजिएगा दाल के साथ में, वरना इसकी सारी डंडियाँ अलग हो जाएंगी और बहुत रायता फैल जाने वाला है। मतलब वो बहुत ही बुरा सा सांभर या दाल बन जाती है अगर आप साथ में इसमें उबाल देंगे तो। ज़रा भी ज़्यादा उबल गया ना तो सहजन की फली ना पूरी अलग अलग हो जाती है डंडियाँ, और फिर सभी चीज़ों में फैल जाती है, खाते नहीं बनती है। इसलिए हम ना उसको अलग से बॉईल करेंगे और बाद में सांभर में मिला देंगे। अब सब्जियों को भी ना थोड़ा सा मध्यम आँच कर दूँगी मैं, मध्यम आँच में इसको फ्राई कर लेंगे। भिंडी और बैगन को मैं थोड़ी देर में डालने वाली हूँ, पहले इसको मैं फ्राई करने वाली हूँ, लेकिन साथ ही साथ में इसमें नमक भी सब्जियों के हिसाब से मैं डाल दूंगी। अभी सांभर के हिसाब से हम बाद में ऐड करेंगे, अभी यहाँ जितनी सब्जियाँ डाली हैं ना उनके हिसाब से डाल दूंगी। और यहाँ पे तड़के के समय ही करी पत्ता डाल देना है। जब हमने प्याज डाला था मैं भूल गई हूँ, तो यहाँ पे मैंने करी पत्ता भी डाल दिया है। साउथ इंडियन रेसिपी है तो करी पत्ता हर हालत में ही जाएगा। और बस अब इसको बढ़िया सा हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे सब्जियों को मैंने रोस्ट कर लिया है लगभग
3 से 4 मिनट बढ़िया से मध्यम आंच पे रोस्ट कर लिया है। अब इसमें मैं मिलाने वाली हूँ ये टमाटर। तो 3 टमाटर मैंने ग्रेट करके रखे हैं, आप काट के भी डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर मैं जनरली ना ग्रेट करके डालती हूँ या तो फिर पीस के डालती हूँ। साथ ही साथ में इसमें डाल दूंगी मैं हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ ही साथ में 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अभी इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सूखी साबुत लाल मिर्च मैंने डाली है और टमाटर डालने के बाद मैंने फ्लेम को कर दिया है हाई। और हाई फ्लेम पे अब टमाटर को थोड़ा सा ना फ्राई होने देंगे हम। लो फ्लेम पे ना करिएगा वरना ना सब्जियां गली गली सी होने लगती हैं। और यहाँ पे टमाटर को भी मैंने सब्जियों के साथ में लगभग 3 मिनट या 4 मिनट अंदाजे से भून लिया है। थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, थोड़ी बहुत कसर भी रहेगी ना टमाटर में तो चल जाएगा, क्योंकि लास्ट में तो हमको इसको पूरा बॉईल ही करना है। साथ में अब मैं लास्ट में डाल दूंगी इसमें भिंडी को और साथ ही साथ में बैगन को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ड्रम स्टिक को अभी भी नहीं डालना है, ड्रम स्टिक को अलग से बॉईल करेंगे। और इसको भिंडी को डाल के अब मैं 2 मिनट फ्राई कर लूँगी। और अगर आपके पास में ना मूली है तो मूली भी ज़रूर डालिएगा। मेरे पास में आज मूली नहीं थी तो मेरे पास में फूल गोभी थी तो मैंने फूल गोभी डाल दिया था। ऑलमोस्ट वैसे ही फ्लेवर आता है, लेकिन अगर मूली है ना तो मूली भी इसमें ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब जब तक यहाँ पे ये फ्राई हो रहा है ना मसाला, भिंडी थोड़ी सी फ्राई हो रही है, तब तक मैं यहाँ पे दूसरे वाले बर्नर पे चढ़ा देने वाली हूँ पानी। ये पानी मैंने एक बोल में चढ़ा दिया है। ये गर्म होते साथ ही इसमें मैं ड्रम स्टिक ना अलग से बॉईल कर लूँगी, ताकि ना वो बिल्कुल, ये एक लौकी का टुकड़ा रह गया था, तो ताकि ना वो बिल्कुल मैशी मैशी सी नहीं होगी। हमको थोड़ा सा साबुत ही चाहिए है। बाद में पानी के साथ में ही ना इसको हम सांभर में डाल देंगे, इसलिए पानी इतना ही रखिएगा जितना इसको बॉईल होने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो ड्रम स्टिक जिसमें बॉईल करनी है ना, इसमें थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी, बिल्कुल चुटकी भर समझ लीजिए। साथ ही साथ में थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी, जिससे कि ड्रम स्टिक जो हम उबालेंगे ना उसमें अंदर तक नमक चला जाए, वरना फीकी फीकी सी लगेंगी उबलने के बाद में। और बस अब इसमें मैं ये सारी की सारी ड्रम स्टिक, मैंने 2 ड्रम स्टिक ली थी, जितनी भी, अगर एक भी है ना आप एक भी डाल दीजिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है सांभर में। और ड्रम स्टिक को छीलने का तरीका मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, बस चाकू को ना खुरच के हमको इसका छिलका निकालना रहता है। बिल्कुल ऐसे, मतलब और किसी तरीके से इसको छीला नहीं जा सकता है, खुरच खुरच के इसका छिलका थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेना है। सारी ड्रम स्टिक मैंने डाल दी है, हल्का सा ढक देंगे और बस बढ़िया सा बॉईल कर लेंगे। अब जब तक यहाँ पे भिंडी और बैगन वगैरह भी सब चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, अब इसमें मैं डाल दूँगी यहाँ पे दाल। तो ये ना अरहर की दाल मैंने भिगो के रख दी थी आधा घंटा पहले समझ लीजिए, जब मैं स्टार्ट करने वाली थी, वीडियो शुरू करने वाली थी ना, उस टाइम में मैंने इसको भिगो के रख दिया था। तो बस ये पूरी की पूरी दाल मैं इसमें डाल देने वाली हूँ। और अरहर की दाल का ही इस्तेमाल किया जाता है सांभर में। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब पानी तो मेरे को काफ़ी कम लग रहा है, तो मैं पानी इसमें डाल देने वाली हूँ। ये देखिए, ये लगभग 1 बड़ा ग्लास मैंने पानी डाल दिया है। पानी डाल के ना अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, पर अभी इसमें एक चीज़ और डालना बचा है, क्योंकि हमने सिर्फ सब्जियों के हिसाब से नमक डाला था पहले। अब पूरे सांभर के हिसाब से मैं इसमें नमक डाल देने वाली हूँ। नमक को ज़रूर से एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ में लास्ट में मैं थोड़ी सी हरी मिर्च के टुकड़े डालने वाली हूँ। आप बड़े पीसेस भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च का रॉ फ्लेवर ना बहुत अच्छा लगता है सांभर में। देखिए, तीखा जितना खाते हैं, मेरे यहाँ बिल्कुल चटपटा सा खाया जाता है ये सांभर, इसलिए मैं मिर्च की क्वांटिटी अपने घर के हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर आप कम खाते हैं तो आप कम, ज़रूर से कम डालिएगा। और बस अब इसमें मैं यहाँ पर सीटियाँ ले लेने वाली हूँ। 2 तेज़ आंच पे सीटियाँ लेके गैस को मैं बंद कर दूंगी। पूरी स्टीम निकलने के बाद ही इसके ढक्कन को खोलूंगी। मेरे को बहुत गली हुई सब्जियां नहीं चाहिए सांभर में, इसलिए सिर्फ 2 सीटियाँ लूँगी और दाल मेरी उबल जाएगी, क्योंकि पहले से भीगी हुई थी। आपके यहाँ कितनी सीटी में दाल उबलती है उस हिसाब से आप सीटियों को ले सकते हैं। और एक तरफ यहाँ पे सहजन की फली उबल रही है। चलिए फटाफट से चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो अब इस कुकर में ना 1 सीटी हो चुकी है, इसको ना मैं दूसरे बर्नर में शिफ्ट करने वाली हूँ और यहाँ पे हम इसकी दूसरी सीटी ले लेंगे। जब तक चलिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी इडली की चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करती हूँ। तेल यहाँ पे गरम हो चुका है और तेल में मैं डालूँगी मस्टर्ड सीड्स ½ टीस्पून,
साथ ही साथ में हाफ टी स्पून जीरा ऐड करूँगी। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से चटकने देंगे। साथ में यहाँ पे मैंने करी पत्ता लिया है, करी लीव्स को डाल देना है। और आंच को अभी मैं धीमा कर दूंगी, बिल्कुल धीमी आंच पे। अब यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने उड़द दाल ली है और उड़द दाल की क्वांटिटी जितनी है उससे डबल लगभग चना दाल डाल देंगे, तो 1 टेबलस्पून मैंने चना दाल डाल दी है। बस इसको ना अच्छा सा धीमी आंच पे हम कलर चेंज होने तक पहले फ्राई कर लेंगे। अब 2 मिनट तक ये हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी यहाँ पे कुछ कलियाँ, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की। साथ ही साथ में ये प्याज जो मैंने कट करके रखा है, प्याज मैंने समझ लीजिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज को कट करके रखा है। स्लाइसेस में मोटा मोटा कट कर लीजिएगा, लेकिन प्याज को ना फ्राई होना अच्छे तरीके से ज़रूरी है। अगर ये कम फ्राई होगा ना तो फिर चटनी में मज़ा नहीं आएगा, कच्चापन रहेगा ना अगर प्याज में, टमाटर में, तो फिर अच्छी नहीं लगती। साथ में मैं यहाँ पे 4 साबुत लाल मिर्च डाल दे रही हूँ तीखेपन के लिए। और बस अब इसको मैं बढ़िया सा मध्यम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। और प्याज को देखिए सुनहरा होने तक मैंने फ्राई कर लिया है, बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब इसमें डाल दूंगी 4 टमाटर इस तरीके से स्लाइसेस में कटे हुए। और टमाटर डालेंगे तो इमीडिएट मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी जिससे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर ना इसको बढ़िया सा टमाटरों को सॉफ्ट होने तक फ्राई करते चले जाएंगे। और टमाटर भून रहे हैं, साथ ही साथ में मैं इसमें डालने वाली हूँ हाफ टी स्पून हींग। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है किसी भी चटनी में। और साथ में यहाँ पे थोड़ी सी इमली डाल रही हूँ। इमली को मैंने धो लिया था, धो ज़रूर लीजिएगा जिससे कि मतलब साफ़ सुथरी हो जाती, बहुत गंदगी रहती है इमली में। और इमली मैंने इसलिए डाली है, चटनी ना अच्छी खट्टी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, टमाटरों में कई बार ना खटास प्रॉपर नहीं रहती है। और अब यहाँ पे ये देखिए टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुका है मसाला। लेकिन अब इसमें ना बहुत ही अच्छा सा कलर देने के लिए एंड में मैं इसमें डालने वाली हूँ 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिससे बिल्कुल प्रॉपर कलर आ जाएगा चटनी में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं गैस को बंद कर देने वाली हूँ। चटनी का मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद ही इसको हम पीसेंगे। चलिए, जब तक लाल चटनी का मसाला ठंडा हो रहा है तब तक एक चटनी हम और बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास में थोड़ा सा है ताज़ा नारियल, तो ये नारियल को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये ग्रीन चटनी मैं बना रही हूँ। साथ ही साथ में देखिए आप सिर्फ नारियल भी रख सकते हैं, परंतु मैं इसके साथ में ना थोड़े से जो चटनी वाले जो चने आते हैं ना, ये देखिए इस तरीके के जो चटनी वाले चने आते हैं, वो मैं रोस्टेड चने डाल दे रही हूँ। ये नहीं है तो आप मूंगफली को भी भून के डाल सकते हैं। साथ में इसमें डालिए ढेर सारी धनिया पत्ती। धनिया पत्ती को अच्छे से धो ज़रूर लीजिएगा क्योंकि अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो ही चुका है। 4 हरी मिर्च डालेंगे, 3 से 4 लहसुन की कलियां, नमक स्वादानुसार। और इसमें डाल रही हूँ मैं ये 2 टेबलस्पून इमली का पानी। इमली को भिगो के रख दिया था, बस उसका पानी ले लिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो ज़रूर से डालिएगा। और साथ ही साथ में चूँकि चने हैं और नारियल है तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा 1/4 गिलास, माफ़ कीजिएगा, कप मैंने पानी डाल दिया है। और बस इसको अब हम पीस लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया से ग्रीन चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हरी चटनी तो बन चुकी है। अब दूसरा एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें बनाने वाली हूँ मैं ये लाल चटनी। लाल चटनी का मिश्रण बढ़िया से ठंडा हो चुका है, इसको मैं पूरा का पूरा डाल दूंगी इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 3/4 कप पानी डाल दिया है। इसी बर्तन में अच्छे से इसको छुड़ा लेंगे जितना भी मसाला लगा हुआ है पैन में, और इस पूरे के पूरे पानी को मैं इसमें डाल देने वाली हूँ। और बस इसको भी महीन सा हम पीस लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए ये लाल चटनी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है लाल चटनी। अब चटनियाँ तो दोनों बन चुकी हैं, इनमें लगा देंगे एक बहुत बढ़िया सा तड़का। दोनों चटनियों में एक साथ ही हम तड़का लगा देंगे। तो तेल मैंने गरम कर लिया है, यहाँ पे डाल दी है 1 टीस्पून राई। साथ ही साथ में इसमें डाल देंगे साबुत लाल मिर्च, कुछ डाली हैं, कुछ मिर्चें मैंने तोड़ के डाली हैं जिससे कि बढ़िया सा
चटाकेदार चटनी बनकर तैयार होगी। साथ में मैंने डाल दी है करी पत्ते, करी पत्ते के साथ ही साथ में मैंने डाल दी है थोड़ी सी हींग। तो बघार ऊपर से जब लगता है ना, चटाकेदार बघार, तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है किसी भी चीज़ में। और बस अब ये दोनों का दोनों बघार ना मैं इसमें लगाने वाली हूँ। ये देखिए, ये वाली चटनी में लगा दिया है, ये ऊपर से ये वाली चटनी में भी मैंने बघार लगा दिया है। थोड़ा सा बघार मैंने बचाया है, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, कुकर की सीटियाँ आपके सामने ही मैंने बंद कर दिया था। कुकर 2 सीटियाँ हो चुकी थी। ढक्कन को खोलेंगे और ये देखिए, हमारा बहुत शानदार सा सांभर बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन इसमें ना अभी थोड़ी थोड़ी सी कसर रह गई है। ये देखिए, दाल भी पक चुकी है, सब्जियां भी बहुत गली नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके का सांभर चाहिए है। अभी इसमें गैस को मैं ऑन कर दूंगी। और यहाँ पे ये सहजन की फलियां भी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी हैं। ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसको मैं पानी के साथ में इसमें डाल दूंगी, जिससे कि इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने देंगे। सांभर में ना एक उबाल आने देंगे। और साथ में बहुत बढ़िया टेस्ट देने के लिए जो एक्चुअल सांभर होता है उसमें इमली ज़रूर जाती है। तो इमली मैंने भिगो के रखी थी और लगभग 2 टेबलस्पून मैंने इसमें इमली का पानी डाल दूंगी। यहाँ पे सांभर में एक उबाल आ चुका है। ये देखिए, बढ़िया तरीके से उबाल भी आ चुका है। इमली डाल के इसमें मैंने एक बॉईल ले लिया है। और इसमें अब मैं डालने वाली हूँ कटी हुई धनिया पत्ती, साथ ही साथ में एक बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है हालांकि, लेकिन मैं अक्सर लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, जो तड़का मैंने बचाया था ना, इसमें मैं डाल देने वाली हूँ थोड़ा सा जीरा। राई वगैरह सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। और साथ ही साथ में थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है। साथ में इसमें डाल दूंगी सांभर मसाला, जो कि इसमें हमको डालना है। और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर और सांभर मसाले का बघार मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके कारण। ये मैंने पूरा का पूरा बघार इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए, ये हमारा शानदार सा सांभर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही परफेक्ट सांभर बनकर तैयार होता है। इस तरीके से अगर बनाया जाएगा तो बहुत बढ़िया सांभर बन चुका है। चलिए, अब सारी तैयारी हो चुकी है। अब बिल्कुल अंत की तरफ अब बढ़ते हैं और बनाएंगे लास्ट में इडली। तो इडली के लिए ले लिया है मैंने एक कुकर। अब देखिए, इडली कुकर बहुत सारे आते हैं, पर मैं हमेशा से बनाती आई हूँ ये मेरे ट्रेडिशनल कुकर में, जो कि मेरी मम्मी ने मेरी शादी में दिया था। ये है 7 लीटर का कुकर। बहुत बढ़िया कुकर है, टूट भी चुका एक तरफ से, लेकिन इसमें ना इडली जो बनती है ना, वो बहुत परफेक्ट बनती है। मैं क्यों बताती हूँ आपको। तो ये कुकर मैंने चढ़ा दिया। ऐसा नहीं कि मेरे पास में दूसरे इडली कुकर नहीं है, लेकिन मेरे को ना इसमें बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो इडली बनती है ना, बहुत परफेक्ट बनती हैं। और साथ में ये इडली स्टैंड है मेरे पास में। ये इडली स्टैंड मेरी सासू माँ ने दिया था, वो भी शादी के बाद ही। उनका यूज़ किया हुआ था, उन्होंने उस टाइम में ऐसे दे दिया था कि तुम बाद में और लेती रहना। लेकिन ये इडली स्टैंड भी मेरे को इतना पसंद है ना, कि आज तक मेरे में इसी में इडली बनती है। ये ऊपर का ये जो नॉब था ना, ये भी टूटा हुआ था, वही नॉब मैं आज भी लगाती चली आ रही हूँ। तो इसकी जो इडली की जो साइज़ रहती है ना, मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है। मैंने दूसरे इडली स्टैंड भी लिए, लेकिन वो बड़ी बड़ी इडलियाँ बनती हैं या फिर थोड़ा सा शेप अलग होता है, तो घर में ज़्यादातर पसंद नहीं किया जाता। तो फिर मैं इसी में इडली बनाती हूँ। कुकर में मैंने पानी चढ़ा दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये जो हमने कल इडली का बैटर पीसा था, वो देखिए कितना बढ़िया तरीके से राइज़ हुआ है। चलिए आपको दिखाती हूँ। और ये बैटर तो इतना राइज़ हुआ था ना कि ओवरफ्लो हो गया था। इसको मैंने दोबारा से सेट किया, फ्रिज में रख दिया। और ये देखिए कितनी बढ़िया जाली पड़ी है, बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंट हुआ है। और बस अब इसको एक साथ फिर से दोबारा से मिक्स कर लूँगी, पर इसमें नमक नहीं डाला था। अब इस स्टेज में मैं नमक डाल दूँगी। नमक डाल के भी दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसी तरीके से दूसरे भगोने का भी दिखा रही हूँ, ये भी बहुत बढ़िया फर्मेंट हुआ है। गर्मी के दिन में बहुत अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन हो जाता है इसमें। मिक्स करेंगे, साथ में इसमें नमक भी डाल देंगे और नमक डाल के दोबारा से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा बहुत बढ़िया इडली का बैटर बनके तैयार हो चुका है। और चलिए फटाफट से इडली स्टैंड में इसको हम डालेंगे। देखिए, इस तरीके का गाढ़ा-गाढ़ा बैटर ही होना चाहिए इडली के लिए। और इडली स्टैंड बिल्कुल पुराने स्टाइल का ही है मेरा, जो मुझे बहुत पसंद है। इसमें सबसे पहले ऑयल से ग्रीसिंग करेंगे ताकि इडली इसमें चिपके नहीं, और फटाफट से
एक एक चम्मच इसमें बैटर को डाल देंगे। तो इडली स्टैंड को भर लिया है और चलिए अब इसको फटाफट से कुकर में रखते हैं, जिससे कि झटपट से इडली बनकर तैयार हो जाएगी। पानी में ना बॉईल आ चुका है अच्छे तरीके से। जैसे ही बॉईल आ जाएगा ना, इसमें हम केयरफुली इस स्टैंड को उतार देंगे। ये मैंने इसमें उतार दिया है और ढक्कन को लगा लेंगे। ढक्कन में से सीटी हटा लेना है। जब भी आप कुकर में बनाएं इडली को ना, तो सीटी को ज़रूर से निकाल लीजिएगा। इसमें हमको प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ इसको कुक करना है। तो सीटी मैंने निकाल ली है और इसको मैं कम से कम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही, मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है। उसके बाद गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद भी 5 से 7 मिनट रुक के इसको खोलिएगा। बहुत फ्लफी इडली बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब कुकर को ना मैंने 5 से 6 मिनट इसमें स्टीम कर लिया है, यानी कि इडली को स्टीम कर लिया। उसके बाद 7-8 मिनट इसको ठंडा होने दिया। 10 मिनट हो गया होगा इनफैक्ट ठंडा करते। और अब मैं इसके ढक्कन को हटाऊंगी। तो इडली बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी हैं और चलिए इनको बाहर निकालेंगे और इसको चलिए मैं फटाफट से डीमोल्ड करके बताती हूँ। बहुत बढ़िया फ्लफी सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुई हैं। तो इडली को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से डीमोल्ड होती हैं। अगर गरम गरम में करेंगे ना तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक स्पून ले लेंगे और स्पून से ये देखिए, इसको इस तरीके से मैं डीमोल्ड कर लूँगी। ये देखिए बहुत बढ़िया सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, मैं पास से दिखा रही हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट वाइट वाइट, बिल्कुल ही हल्की फुल्की सी इडली बनकर तैयार हुई है। तो बस चलिए फटाफट से गर्मा गर्म इडली सांभर चटनी को सर्व करते हैं। तो पहले बहुत शानदार सा सांभर मैंने सर्व किया, साथ में ये बहुत बढ़िया स्पाइसी सी चटनी रेड वाली, साथ में स्पाइसी सी ग्रीन वाली चटनी बहुत टेस्टी लगती है ये भी इडली के साथ में। और साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने एक आम लिया है, सीजनल आम, और गर्मा गर्म इडलियाँ। तो बहुत शानदार फ्लफी इडली बनकर तैयार हुई है। मैं भी आपको तोड़ के बता रही हूँ, बहुत जालीदार, सुपर टेस्टी, सुपर सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हुई है। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको वाक़ई में पसंद आ रही है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप मेरी रेसिपीज़ कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।